क्षेत्र के बंकावाला गांव निवासी मृतका राबिया के भाई नवाजिश ने हत्या की पूरी जानकारी मीडिया से रूबरू होते हुए बताई और हत्या में शामिल अभियुक्तों की उसके भाई ने गिरफ्तारी कर फांसी देने की मांग की है। बताया जा रहा है भी कर रहा है। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम नवाजिश है। अच्छा, जो मृतक राबिया हैं आप जी मेरी सिस्टर है वो। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, आज मेरी बहन के साथ में हुआ, कल दूसरे की भी बहन माँ बेटी हैं, उनके साथ में भी ऐसा कुछ ना हो। मगर जिस हत्यारों ने भी मेरी बहन के साथ में करा है, मैं उन्हें सख्त सख्त फांसी पर चढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, दिल्ली की घटना है। दिल्ली में जो है जी सरकार है और जो ये मोदी सरकार है, केजरीवाल है। सरकार के अधीन है। क्या कहना चाहोगे? ये प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन है दिल्ली में। जी क्या कहना चाहोगे? मैं इनसे ये कहना चाहूँगा सर, जो भी इन्होंने, इनकी पूछताछ तो हो ही नहीं रही है। जो भी है, ये लड़के तो एक ही वो आए, क्या कहते हैं इसे, एक ही लड़का जो भी है सस्पेंड वो हुआ है, सिलेंडर हुआ है, और बाकी लड़कों के तो इनसे पूछताछ नहीं हो रही है इस लड़के से। और अभी तक क्यों नहीं हुई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, मोदी सरकार का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी हाँ, इनका ये कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यही नारा है इनका। यही ऐसे ही चलता रहेगा क्या? दूसरे की भी माँ बहन बेटी है, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे होगा तो फिर दूसरे की माँ बहन बेटी ऐसी लुटेंगी। मेरी भी माँ बहन है, सबकी माँ बहन है। अच्छा, किस तरह की अपील करना चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ बस उन्हें फांसी हो जाए, और मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। बस आगे कोई ऐसी वैसी बातें ना हो जो, ताकि साहब, आज जो बंकावाले आना हुआ, क्या मामला है? ये राबिया नाम की एक लड़की है और उसका जो मर्डर हुआ है दिल्ली में 26 तारीख में, 26 तारीख से आज 2 तारीख आ चुकी है, 27, जबकि 27 तारीख में जो दोषी हैं उनमें से एक लड़के ने सरेंडर भी किया है। हम ये मांग उठाना चाहते हैं कि क्या वजह रही जो 26 तारीख से आज तक और बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई? क्या इसमें आपको लगता नहीं, आपको इसमें शक महसूस नहीं होता कि 26 तारीख से आज तक लड़के को रिमांड पर नहीं लिया गया और लड़के से पूछताछ नहीं हुई, और बाकी वाले दोषियों को क्या वजह रही जो अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? इसमें हमें वहाँ शासन प्रशासन में शक महसूस होता है। हम चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हो और ऐसी घिनौने तरीके से उन्हें फांसी दी जाए, ताकि समाज में कभी भी किसी बेटी का इस तरह से शोषण ना हो, अपमान ना हो और हत्या ना हो, और आने वाले टाइम में लोग इस तरह की गंदी हरकत करने से पहले कांप उठें। केंद्र सरकार से क्या अपील करना चाहते हो इसमें? केंद्र सरकार से यही अपील करना चाहते हैं, क्या ऐसे वारदातों में भी केंद्र सरकार की आंखें नहीं खुल रही? इतनी घटिया घिनौनी हरकत होती है और 7 दिन हो गए आज, और अभी तक किसी दोषी की गिरफ्तारी नहीं हुई, उसे रिमांड पर नहीं लिया गया। क्या वजह रही? अगर ये साजिश नहीं है केंद्र सरकार की और केंद्र सरकार के अधिकारियों की ये जो है मोनोपोली नहीं है, ये जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और उसके बाद में भी ऐसे दोषियों को अगर सज़ा नहीं मिल रही है, वैसे तो बड़ी चढ़ चढ़ के बातें करते हैं, बहुत बढ़ चढ़ के बातें करते हैं कि मोदी सरकार ऐसी करेगी, योगी सरकार ऐसा करेगी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है? यही है सच। 7 दिन हो गए, अभी तक उस लड़के को रिमांड तक पर नहीं लिया गया जिनने गिरफ्तारी की है अपनी, और जिनने सिलेंडर किया है, और बाकी दोषियों को क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? क्या वजह रही? इसकी आवाज़ हम उठाएंगे, और इसको जो है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, सभी लोगों से कहना यह है कि आप लोग
शनिचर के दिन सैटरडे में 7:30 बजे 6:30 बजे जटपुरे आए, हम कैंडल मार्च निकालेंगे और ये इंटरनेशनल खबर बने, जब ही उनके कान पे जूं रिंगेगी। नहीं तो वो सोच रहे हैं कि कोई लावारिस थी, मार दिया, और इसका कोई वारिस ही नहीं है। चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। फिल्म साहब, आज दिन जो है लड़कियों के साथ बलात्कार करके हत्या की जाती है, इस मामले में क्या कहना चाहोगे? ये बलात्कार हत्याएं उस दिन बिल्कुल बंद हो जाएंगी जिस दिन बलात्कारियों को सज़ा मिलने लगी। और इसी केस में अगर सज़ा मिल गई तो 1 लाख लड़कियां ऐसी बचेंगी जिन्हें सज़ा नहीं, जिनका बलात्कार नहीं होगा, जिनकी हत्या नहीं होगी। क्या आप जानते हो कि 26 तारीख से आज तक का दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, किसी एक लड़के की गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर ये गिरफ्तारियां नहीं हुई होंगी तो शासन प्रशासन किस तरह बलात्कार केस और हत्याओं पे कंट्रोल करेगा? क्या नाम आपका? मेरा नाम नवाजिश है अच्छा, जो राबिया की जो हत्या की गई है जी। वो किस तरह से की गई है हत्या? जी, इसका रेप वगैरह भी किया गया था और मुझे बताने में भी शर्म आ रही है, जी बताइए। मगर ऐसी जगह पे भी टॉयलेट के द्वारा भी चाकू लगे हुए थे और एक छाती भी गायब थी इसकी, मगर यहाँ कम से कम 25-35 चाकू लगे हुए थे, 30-35 चाकू लगे हुए थे। कोई सा जिस्म ऐसा नहीं छोड़ लगा था जिस जगह पे चाकू ना लगा हुआ हो। अच्छा, यानी आपका मानना यह है कि उसका बलात्कार करने के बाद उसकी जो निर्मम हत्या की गई है? जी, उसके कपड़े उतार के फिर बाद में कपड़े पहना दिए गए हैं। अच्छा, हाँ, कोई सा ऐसा जिस्म नहीं है जहाँ पे चाकू ना लगा हुआ हो आगे पीछे, और फिर प्लस यहाँ का भी मांस गायब था, इसकी गर्दन अलग थी। यहाँ से चाकू डाल दिया गया था, ऊपर को निकाल दिया गया था, यहाँ से चाकू लगा दिया गया था, यहाँ से निकाल दिया गया था। नाक पूरी कटी हुई थी यहाँ से। और ये जो रेप भी किया गया है, मैं कह रहा हूँ ये एक जने का हाथ नहीं है, इसमें 5-6 जनों का हाथ है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, किसी गिरफ्तारी पुलिस ने की है अभी तक एक ही जना सिलेंडर हुआ है और वो भी कार्रवाई इसके साथ में हुई नहीं है। अच्छा, 3 तारीख को ये बोला गया था इसे रिमांड पे लेंगे, मगर वो भी देखा जाएगा 3 तारीख। अच्छा, किस जगह जो है ड्यूटी करती थी राबिया? ये राबिया करती थी, जगह का नाम तो मेरी याद नहीं आ रहा है, डीएम ऑफिस में करती थी। कौन सी जगह थी वो? अरे नहीं, जिस जगह पे जाती थी सूरजकुंड। सूरजकुंड फरीदाबाद था, हमारी जिस जगह पे हत्या हुई थी, जिस जगह पे ड्यूटी जाती थी ना, वो जगह का मेरा नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा, तो क्या हुआ, आपके परिजन वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं? हाँ जी, मेरे मम्मी पापा और मेरे जो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के साथ के लोग सब साथ दे रहे हैं, धरने पे भी बैठे हुए हैं, रोड जाम कर रखा है। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? पुलिस ने कार्रवाई कुछ नहीं कर रही है, वो शांति से इतना बैठी हुई है। पुलिस को इतना पैसा भर दिया गया है, पर क्या करें। मतलब एक आपके जो सिस्टर पुलिस में नौकरी कर रही थी और पुलिस उसके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, इन्हें पैसा खिला दिया गया है। अच्छा, इसका दफन कब किया गया? दफन 28 तारीख को कर दिया गया है, 27 तारीख को इसकी बॉडी मिली थी, 26 तारीख को मर्डर हुआ था इसका।